खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कैंप भी अब अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ हैं अशोक गहलोत के राजस्थान की विधानसभा में सारथी के तौर पर भूमिका निभाने वाले उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी। हम उनसे बात करेंगे। महेंद्र जी, जिस तरह का घटनाक्रम है, क्या लगता है? ये बातें लगातार आ रही है, सीएम कह चुके कोचीन में भी, दिल्ली में भी, कि एक पद एक व्यक्ति, वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो एक पद पे रहना पड़ेगा। आप क्या लगता है, आप लंबे समय से अशोक गहलोत के साथ हैं, जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हमने अशोक गहलोत जी को छात्र जीवन से हम उनके साथ में है, देखा है। अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, राजस्थान के महासचिव रह गए, कई स्टेट्स के वो प्रभारी रह गए, संगठन महासचिव रह गए दिल्ली के अंदर, और भी कई महत्वपूर्ण पदों के अंदर वो रह गए हैं। आज अशोक गहलोत जी का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार से जो प्रचारित हुआ है कि बहुत बड़े लीडर्स के अंदर नाम चल चुका है अशोक गहलोत जी का। न केवल कांग्रेस बल्कि सारे राजनीतिक दल आज अशोक गहलोत जी के नाम की चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जब यह विधायक दल की मीटिंग के अंदर गहलोत साहब ये कह के गए थे हम लोगों को कि भाई मैं राहुल गांधी जी को एक बार फिर बात करने की कोशिश करूंगा, और फिर भी अगर राहुल गांधी जी नहीं मानते तो आला कमान जो मुझे जो भी आदेश देगा मैं आला कमान के साथ में हूँ और उनके आदेश को मानूंगा मैं। क्योंकि अशोक गहलोत जी वो नेता है गांधी परिवार के विश्वसनीय लोगों के अंदर कि जब 77 के अंदर जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी, बड़े बड़े नेता हार गए थे, संजय गांधी जी भी हार गए थे, उस वक्त भी अशोक गहलोत जी कांग्रेस के साथ और गांधी परिवार के साथ में जुड़े हुए नेताओं में हैं। इसलिए अशोक गहलोत जी का नाम मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, ये सारे पद उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। आज अगर वो किसी भी पद में नहीं रहे तो भी उनका बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के अंदर। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आज माहौल बन चुका है कांग्रेस का, न केवल राजस्थान बल्कि वो स्टेट जहाँ पर आने वाले समय में चुनाव है वहाँ पर भी, और आने वाले 6 महीने बाद में जहाँ चुनाव होंगे और 1 साल बाद में जो चुनाव होंगे वहाँ पर भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत। अभी महेंद्र जी, कुछ देर पहले राजेंद्र गुड़ा ने कहा है, वो इस सरकार में मंत्री है, कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, राजेंद्र गुड़ा जी कांग्रेस के सहयोगी रहे, पहले भी उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है और अब की बार भी उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। वो हमारे मित्र हैं, मिनिस्टर हैं। उन्होंने कल भी मीडिया को कुछ कहा था, आज भी मीडिया को कुछ कहा है और कल भी मीडिया को कुछ कहेंगे। तो मैं जो वो उनके खुद निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के अंदर आज एक ही नाम है, अशोक गहलोत। तो क्या कांग्रेस अगले चुनाव में राजस्थान में बिना अशोक गहलोत के जाने की कल्पना कर सकती है? देखिए, जब 5वां बजट आ रहा है इस राजस्थान की विधानसभा का, चौथा जो आलिशान बजट जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, और अभी जो विधायक दल की मीटिंग में सभी विधायकों को कहा कि अपने प्रस्ताव तैयार कर लें, वापस जीतना है सबको, सरकार हमारी लानी है। और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार राजीव गांधी जी ओलंपिक के खेल में अशोक गहलोत जी गए, भीड़ उमड़ी है, जो माहौल बना है उसको देखते हुए निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। गहलोत साहब का वो कोई से भी पद पे चले जाए, बड़े से बड़े पद पर, लेकिन उनकी जो इच्छा है कि राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बने, और निश्चित रूप से वो बना के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, इसको लेकर आपके क्या विचार? जो बजट आ रहा है राजस्थान के अंदर, जो फरवरी मार्च के अंदर जो बजट आ रहा है, ये मैंने सुबह भी मीडिया के सामने कहा, अभी भी मीडिया के सामने कह रहा हूँ इस बात के लिए कि राजस्थान की जनता की इच्छा है, राजस्थान की जनता की भावना है और राजस्थान के विधायकों की भावना है कि उस बजट को अशोक गहलोत जी ही पेश करें। जिस तरह सचिन पायलट की आज सक्रियता विधानसभा में देखी, और जिस तरह पायलट कैंप के विधायक खासे उत्साहित भी दिखे, बधाइयाँ भी स्वीकार करते हुए नजर आए, तो उसको लेकर आप महेंद्र जी क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरह का अलग नज़ारा था आज। देखिए, राजस्थान के अंदर उपचुनाव भी हुए हैं, राजस्थान में राज्यसभा के भी चुनाव हुए हैं, और कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां भी उस वक्त रही है। उस वक्त मीडिया ने बार बार ये कहा कि ये 3 राज्यसभा के सदस्य जीतेंगे नहीं, या उससे पहले जब चुनाव हुआ तभी जीतेंगे नहीं। तभी भी मैंने ये बात को मीडिया को उस वक्त भी ये कहा था, जब हम संकट में थे, जब हम होटलों के अंदर हमें कैद रहना पड़ा था, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि राजस्थान के 125 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को है। आज भी कह रहा हूँ, राजस्थान के 125 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को है। अशोक गहलोत जी के नाम के ऊपर एक मत है सारे, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। अब किसी की सलाह, किसी का मिलना जुलना, ये एक परंपरा है, एक स्वच्छ परंपरा है कांग्रेस के अंदर। मिलना भी चाहिए, और विधानसभा में हम लोग सब हमारे साथी एक दूसरे भी मिलते हैं, विपक्षी सदस्य भी मिलते हैं, और विपक्ष हमसे भी मिलता है और हम विपक्ष से मिलते हैं। ये एक स्वच्छ परंपरा मिलते रहना चाहिए। महेंद्र जी, ये बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरह का घटनाक्रम है और जिस तरह का माहौल
एकदम से तेजी से गठित हो रहा है, तो कांग्रेस विधायक दल की राय लेने के लिए ऑब्जर्वर्स दिल्ली से आएंगे। नए नेता की अगर बात होती है, नए मुख्यमंत्री की बात होती है, रायशुमारी होती है, तो क्या भूमिका रहेगी आप सबकी, आप उन सबकी जो अशोक गहलोत के साथ हर कदम पर खड़े रहे हैं? देखिए, अभी इस प्रकार की हमें कोई चर्चा लग नहीं रही है। जहाँ तक अभी एक ही सुबह से जब से गहलोत साहब ने कहा कि मुझे आदेश दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरने का, तो अभी वही है साहब यहाँ दिल्ली में आएंगे, बैठ के हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और जो भी आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। महेंद्र जी, एक बात आपसे पूछनी थी, क्योंकि लगातार आप बहुत बरसों से अशोक गहलोत के साथ हैं, उनकी था लेना मुश्किल होता है। राजनीतिक तौर पर कहा जाता है कि अशोक गहलोत की था का पता नहीं चलता, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, वो क्या कर जाते हैं, और कई बार तो अकेले दम पर ही लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं। ये लड़ाई किस तरह से देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी को हमने बहुत करीब से देखा है, छात्र जीवन से देखा है, लेकिन ये बात जो है वो कोई भी निर्णय लेते हैं या वो लेते हैं तो वो अपने उनके खुद के एक दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता कि वो क्या निर्णय ले रहे हैं। और वो उन्होंने कभी भी आज तक जो भी निर्णय लिए हैं राजस्थान की जनता के हित में, चाहे देश की जनता के हित के अंदर निर्णय लिए हैं। और कांग्रेस को किस प्रकार से वापस इस पूरे देश के अंदर वापस उठाना है और सरकारें बनानी है, आने वाले 2024 में किस प्रकार कांग्रेस का प्रधानमंत्री देश में बैठे, ये तैयारी करके अशोक गहलोत जी निकल पड़े हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनते हैं तो पद तो एक ही रहेगा महेंद्र जी, 2 पद पर नहीं रह सकते, ये बात खुद अशोक गहलोत भी कह चुके हैं। देखिए, ये आला कमान का फैसला है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, गहलोत साहब, वेणुगोपाल जी, उन लोगों ने बैठ के जो भी बात की है वो ये आगे जो भी करेंगे निश्चित रूप से जनता के हित के अंदर होगा। और अशोक गहलोत साहब ने जो निर्णय आला कमान लेगा, वो अशोक गहलोत जी ने पहले भी ये कहा है कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही रहा हूँ, जो आला कमान जो भी मुझे आदेश देगा वो मैं करने को तैयार हूँ। आज सुबह भी कहा है, कल भी कहा है और आगे भी ये बात कहते रहेंगे गहलोत साहब। अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते तो क्या सरकार पर संकट आ सकता है? बीजेपी का ऑपरेशन लोटस या नजर आ सकता है? देखिए, राजस्थान में मेरा खुद का जो मानना है कि राजस्थान में आज जो सरकार टिकी हुई है अशोक गहलोत जी के दम पर ही टिकी हुई है। जो निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन दिया है वो अशोक गहलोत जी के दम पर दिया है। हमारे बीएसपी के जो 6 विधायक आए हैं वो अशोक गहलोत जी के आह्वान पर आए हैं। उसके अलावा कांग्रेस के भी जो विधायक जुटे हुए हैं, ये रहे हैं एक संकट की घड़ी के अंदर, क्योंकि अशोक गहलोत जी का काम देखा है। अशोक गहलोत जी ने जो भी विधायकों को बुलाकर जो उनके क्षेत्र के काम किए हैं उससे जनता विधायक प्रसन्न है। 4 साल का कार्यकाल होने। चलिए योगेश जी, आप चर्चा को आगे जारी रखिएगा, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे।